Function of an ecosystem. Every ecosystem performs under natural condition in a systematic way. Producer receives energy from the sun and passes it through various biotic components. In all life depends upon this flow of energy. Biotic components and abiotic components are interlinked with each other to balance the ecosystem. हर इकोसिस्टम एक नेचुरल कंडीशन में प्रॉपर तरीके से अपना कार्य करता है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके वनस्पति अपना अन्न तैयार करता है और यह ऊर्जा डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट से गुजरती है। संपूर्ण जीवन ऊर्जा के इस प्रभाव पर निर्भर करता है। इकोसिस्टम को संतुलित करने के लिए बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। इकोसिस्टम और पर्यावरण को जीवित रखने के लिए कुछ कार्य महत्वपूर्ण है जो इकोसिस्टम में किए जाते हैं, जैसे उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, अपघटन यानी डीकम्पोजिशन, ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो, बायोजियोकेमिकल चक्र, इकोसिस्टम रेगुलेशन यानी विकास और विनियमन। फर्स्ट, प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन, that is the amount of organic matter accumulated in any unit time. It's called as productivity. It is of following types: primary productivity and secondary productivity. Primary productivity, it is the rate at which radiant energy is stored by photosynthetic and chemosynthetic activity of producers. It is further distinguished as gross primary productivity or GPP, which is the total capture of energy by the producer per unit area in time, and net primary productivity, that is NPP, which is rate at which the energy of organic matter stored by producer after respiration and maintenance per unit area and time. NPP means net primary productivity is equal to gross primary productivity minus loss ड्यू टू रेस्पिरेशन एंड मेंटेनेंस। पहला कार्य, उत्पादकता। उत्पादन की दर यानी किसी भी यूनिट टाइम में स्टोर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को उत्पादकता कहा जाता है। यह निम्न प्रकार का होता है: प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी प्राथमिक उत्पादकता, यह वह दर है जिस पर रेडिएंट एनर्जी को उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर अपनी फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक गतिविधि द्वारा ऊर्जा संग्रहित करता है। इस संग्रहित ऊर्जा को ही ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या जीपीपी कहा जाता है, जो प्रति यूनिट एरिया और टाइम में उत्पन्न की गई है। उत्पन्न ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर अपने श्वसन और ग्रोथ के लिए खर्च करता है, और जो ऊर्जा बच जाती है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी एनपीपी कहते हैं। जो उत्पादक द्वारा संग्रहित कार्बनिक पदार्थ की ऊर्जा प्रति यूनिट क्षेत्र और समय के अनुसार रखरखाव में खर्च के बाद बाकी रहती है। सूत्र में देखें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस श्वसन और वृद्धि रखरखाव में खर्च हुई ऊर्जा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन द बायोमास ऑफ कंज्यूमर्स पर यूनिट एरिया इन टाइम। It's called secondary productivity. Secondary productivity, यह प्रति यूनिट एरिया और टाइम में उपभोक्ताओं के बायोमास में हुई ग्रोथ को कहा जाता है। जो बायोमास की ग्रोथ होती है उसे ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। सेकंड फंक्शन, decomposition. It refers to the process by which complex organic materials broken down by the decomposers to inorganic raw material like कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मेनी न्यूट्रिएंट्स। अपघटन या डिकम्पोजिशन, यह उस प्रक्रिया को इंडिकेट करता है जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कई पोषक तत्वों को अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई वनस्पति या प्राणी मृत होता है तो सूक्ष्म जीवाणु उनके भागों का अपघटन यानी डिकम्पोज करते हैं। Energy flow. Energy flow in ecosystem take place through food chain and it keep ecosystem going. The important feature of energy flow is that it is unidirectional or
one-way flow. The nutrient like carbon, nitrogen, phosphorus, etc., which move in cyclic manner and are reused by the producers after following through the food chain. Energy is not reused in the food chain. The flow of energy follow the two laws of thermodynamics. Energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one type into another type. तीसरा, ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह फूड चेन के माध्यम से होता है और यह इकोसिस्टम को बनाए रखता है। इस ऊर्जा प्रवाह की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह यूनिडायरेक्शनल या वन वे फ्लो है। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि जैसे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट जो चक्रीय तरीके से चलते हैं और फूड चेन के माध्यम से प्रोड्यूसर द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। फूड चेन में ऊर्जा का पुनः उपयोग नहीं किया जाता है। ऊर्जा का प्रवाह थर्मोडायनेमिक के दो नियमों का पालन करता है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा नियम इस विचार को व्यक्त करता है कि पृथ्वी पर कोई भी ऊर्जा रूपांतरण 100% कुशल नहीं है, कुछ न कुछ उसमें कमी होती है। See this diagram. Green plant get radiant energy from the sun and produce their food. Then this green plants eaten by herbivores or consumers. Then this green plants chemical energy transferred to the herbivores, then herbivores to carnivores, then carnivores to decomposer. After decomposition process, this organic matters converted into inorganic material, and this inorganic material taken by plants from soil. In ecosystem, sun is the only source of energy. In the process of photosynthesis, plants convert radiant energy of sun into chemical energy in the form of food. In ecosystem, energy flows from sun to producer to consumer to decomposer. The energy in ecosystem remain in two forms, potential energy and kinetic energy. Potential energy is stored energy and it is converted into kinetic energy of motion energy to do work. इकोसिस्टम में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। पौधे यानी वनस्पति भोजन के रूप में सूर्य की रेडिएंट एनर्जी मीन्स प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इकोसिस्टम में सूर्य से प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट ऊर्जा लेता है। बाद में यह एनर्जी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक, सेकेंडरी से टर्सरी कंज्यूमर तक और वहाँ से डीकम्पोजर तक ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। इकोसिस्टम में ऊर्जा दो रूपों में रहती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी संग्रहित ऊर्जा है, जो संग्रहित ऊर्जा होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और कार्य करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। माने कार्य करने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल और बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट लाइक कार्बन, nitrogen, sulfur, oxygen, hydrogen, phosphorus, etc. move in circular path through biotic and abiotic component and are therefore known as biogeochemical cycle. Water also move in a cycle known as hydrological cycle. The nutrient too move through the food chain and ultimately reach the detritus component, that is dead organic matter, where microorganisms carry out decomposition. Various organically bound nutrient of dead plants and animal are converted into inorganic substance by microbial decomposition that are readily used up by plant and the cycle start as fresh. न्यूट्रिएंट साइकिल और बायोजियोकेमिकल साइकिल। पोषक चक्र या जैव रासायनिक चक्र। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस आदि पोषक तत्व बायोटिक और अबायोटिक घटकों के माध्यम से सर्कुलर वे में चलते हैं और इसलिए इन्हें बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव रासायनिक चक्र के रूप में जाना जाता है। जल भी यानी वाटर एक चक्र में चलता है जिसे जल विज्ञान चक्र
से जाना जाता है। न्यूट्रिएंट्स फूड चेन के माध्यम से भी चलते हैं। अंततः डेट्रिटस कंपोनेंट मृत कार्बनिक पदार्थ तक पहुंचते हैं, जहां सूक्ष्म जीव अपघटन यानी डिकम्पोजिशन करते हैं। मृत पौधों और जानवरों के विभिन्न पार्ट में एकत्रित संग्रहित न्यूट्रिएंट को सूक्ष्म जीव डिकम्पोजिशन द्वारा अकार्बनिक पदार्थ में मीन्स इनऑर्गेनिक मैटर में परिवर्तित करते हैं, जो बाद में वनस्पति यानी प्रोड्यूसर द्वारा आसानी से उपयोग किए जाते हैं और ये चक्र नए रूप में शुरू होता है। इकोसिस्टम रेगुलेशन। Every ecosystem regulates itself and maintains itself under a set of environmental conditions. An environmental stress tries to disturb the ecosystem. However, the ecosystem by itself tries to resist the change and maintain itself in equilibrium with the environment due to homeostasis. Homeostasis is inherent property of all living organisms to resist the change for the proper maintenance of ecosystem. There are positive and negative feedback mechanism. Ecosystem regulation, पारिस्थितिकी तंत्र विनियमन। हर इकोसिस्टम खुद को नियंत्रित करता है और पर्यावरणीय स्थिति के एक सेट के तहत खुद को बनाए रखता है, और पर्यावरणीय तनाव इकोसिस्टम को परेशान करने की कोशिश करता है, जैसे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग आदि। हालांकि इकोसिस्टम स्वयं बदलाव का विरोध करने की कोशिश करता है और यह होमोस्टैटिस प्रवृत्ति के कारण पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखता है। अब होमोस्टैटिस एक ऐसी प्रवृत्ति है जो सभी जीवित जीवों में अंतर्निहित इनहेरेंट होती है, ह्यूमन बीइंग में भी होती है। इकोसिस्टम के उचित रखरखाव के लिए परिवर्तन का विरोध करने के लिए कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है। तो आज हमने इकोसिस्टम के फंक्शन के बारे में चर्चा की। इकोसिस्टम के जो 5 मुख्य फंक्शन है उसके बारे में हमने देखा, जिसकी वजह से इकोसिस्टम और पर्यावरण में बैलेंस बना रहता है और इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट ये बने रहते हैं या फिर जीवित रहते हैं।